गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एजुकेशन से अभिलाष शर्मा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों पिछले क्लास में हम अनुपात समानुपात के एक क्लास देख चुके थे। इसमें हम अनुपात समानुपात के दूसरे क्लास की ओर चल रहे हैं। दोस्तों इसमें हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए उसके सॉल्व करेंगे। दोस्तों तो वीडियो को देरी न करते हुए सीधा को अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकान में कलम, किताब तथा कॉपी की संख्या का अनुपात 4:5:6 है। यदि कलम की कुल संख्या 360 है तो किताब तथा कॉपी की कुल संख्या ज्ञात करें। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स, बुक्स एंड कॉपीज इन ए शॉप इज 4:5:6। इफ द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज 360, then find the total number of books and copies। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैथ्स में अपने को पूरा क्वेश्चन में एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि दिया क्या है। तो दोस्तों यहीं से पता चल जा रहा है कि क्वेश्चन में अपने को कलम का मान यहाँ दिया है। ठीक है, कलम का मान यहाँ दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कलम का अनुपात कितना है। तो कलम का अनुपात 4 है। तो यहीं से अपने को क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता चल गया। तो कलम का अनुपात क्या है? 4 दोस्तों। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4x। ठीक है, और इसका मान कितना दे दिया अपने को? 360। ठीक है, 4x बराबर 360। तो x का मान आ जाएगा 4 निया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बोल रहा है किताब तथा कॉपी की कुल संख्या ज्ञात करे। तो किताब तथा कॉपी, ठीक है, किताब तथा कॉपी की क्या दे दिया है? 5x + 6x। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 5x + 6x। ठीक है, बराबर क्या हो गया? 11x। ठीक है, 11x और x का मान कितने दे दिया है? 90। तो 11 0 0 11 99 990 919। ठीक है दोस्तों, तो इसका इसका आंसर आएगा डी 919 990। तो ये अपना हुआ पहला क्वेश्चन। ठीक है, 4800 रुपये को पी क्यू आर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी का हिस्सा क्यू तथा आर के संयुक्त हिस्से का 5/11 तथा क्यू का हिस्सा आर एवं पी के संयुक्त हिस्से का 3/13 है तथा आर को प्राप्त होगा। रेट 4800 इज डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू एंड आर इन सच ए वे दैट पी शेयर इज ए 5/11 ऑफ द combined share of Q and R. Q share is 3/13 of the combined share of R and P as R will get। ठीक है दोस्तों, CG टेट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दिख तो बहुत बड़ा है लेकिन इसको अपन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें दे दिया है P का हिस्सा Q तथा R के संयुक्त हिस्सा का 5/11 है। तो दे दिया है P का हिस्सा। ठीक है, Q क्या बोल रहा है? Q के हिस्से का Q तथा R के संयुक्त हिस्से का 5/11 है। किसके हिस्से का? Q + R। संयुक्त बोल दिया मतलब अपन क्या लगा दिया? यहाँ प्लस लगा दिए। कितना है बोल रहा है? उसका हिस्से का 5/11। ठीक है, तो ये हो गया P। ठीक है ना? Q + R यहाँ है तो इसको अपन ऐसा ला सकते हैं Q + R। ठीक है, बराबर हो गया 5/11, है ना? उसी प्रकार से यहाँ अपने को P का मान पता चल गया दोस्तों 5 है। ठीक है, और QR का मान पता चल गया अपने को 11 है। ठीक है, तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। P का मान हो गया, ठीक है, 5 + P + 2 + R का मान क्या हो जाएगा? 5 + 11 16। ठीक है, P + Q + R का मान टोटल मान क्या हो जाएगा? 5 और 11 16। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आगे दे दिया है Q का हिस्सा R एवं P के संयुक्त हिस्से का 3/13 है। तो Q का हिस्सा, ठीक है, किसके हिस्से का बोल रहा है? R एवं P के संयुक्त हिस्से का। संयुक्त हिस्सा बोल दिया तो अपन क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। R + P के संयुक्त हिस्से का कितना है? 3/13। उसी प्रकार से Q यहाँ रख देंगे, R और P को यहाँ ला देते हैं, R + P हो गया। ठीक है, मान क्या आ गया? Q का मान हो जाएगा यहाँ 3 और RP का मान हो जाएगा 13। इसको यहाँ ला देंगे, 3 वैसी को वैसी रहेगा 3/13।
तो इसको अपन क्या ले हो गया, मान पता चल गया अपने को, Q का मान पता चल गया 3। उसी प्रकार से यहाँ फिर P Q प्लस R बराबर क्या हो जाएगा, 13/3 बराबर 16। ठीक है दोस्तों, Q बराबर 3 P Q R, देखो तीनों संख्या वही दी है, Q R P है, P Q R बराबर हो जाएगा 16, है ना। तो अपने को दो चीज का मान पता चल गया, यहाँ P का मान पता चल गया, यहाँ Q का मान पता चल गया, ठीक है। और P Q R का मान पता चल गया 16, P Q R का मान पता चल गया 16। तो अपने को किसका मान नहीं पता चला है दोस्तों, R का मान नहीं पता चला है, ठीक है। तो P प्लस Q प्लस R बराबर क्या हो गया यहाँ 16, ठीक है। तो P का P प्लस Q इसमें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपना, R आ जाएगा, ठीक है। तो P प्लस Q कितना का मान है, P का मान है 5, Q का मान है 3, P का मान है 5, Q का मान है 3, तो ठीक है, कितना हो गया अपना 8, ठीक है। तो इस R का मान क्या आ गया अपना, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अपना 8, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन में बोल रहा है अतः R को प्राप्त होगा, तो 4800 जो रुपया जो है, 4800 रुपया जो है वो क्या है, 4800 रुपया जो है वो तीनों का हिस्सा है। तो तीनों का हिस्सा मैं निकाला था, पी क्यू आर 16, पी क्यू आर 16, पी क्यू आर 16, 16, ठीक है। अपने को आर का हिस्सा पूछ रहा है तो आर इंटू कर देंगे किससे, आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा है 8, 16 तिया 48, 300, 300 को 8 से गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 2400, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, 3 अट्ठे 24। टीजीटेट 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4800 को एबीसी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 5:6 है तथा बी अनुपात सी बराबर 10:13 है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करिए। 4700 रुपीज वेयर डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी इन सच ए वे that a ratio b equal 5:6 and b ratio c equal 10:13, then find the share of c। CGPSC मेंस 2023, देखिए दोस्तों CGPSC मेंस मतलब अभी अभी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या दे दिया, ए बी सी, ठीक है। ए बी, अब पहले अपन जैसे कि क्वेश्चन में देखे थे, देखो यहाँ भी बी बराबर बी है और यहाँ भी बी बराबर है, ठीक है। लेकिन दोनों के जो डिजिट है वो बराबर नहीं है, तो दोनों को डिजिट को अपन बराबर कर देंगे तो ए बी सी का मान आ जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट ही हल करता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए ए रेसो बी, बी रेसो सी, ठीक है। ये दे दिया, इनकी संख्या क्या दे दी है, 5:6, 5:6 और 10:13, ठीक है। ये दोनों बार दे दिया है, कॉमन दे दिया तो एक के नीचे एक रख दिया, लेकिन संख्या उनका बराबर नहीं, तो संख्या बराबर कर लेते हैं। संख्या करेंगे तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, ये वाला बी से, और इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो ये हो गया 10 पंचे 50, ठीक है, 10 छक्के 60 है, ये भी 60 हो जाएगा, और 13 छक्के 78, ठीक है। तो ये इसको, ये संख्या आ गई अपनी 50, 60 और ये 78, ठीक है। तो इसको अपन काट सकते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 0 0, 2 तिया 6, 2 निया 18, ठीक है। इन सब का मान क्या दे दिया है, 4700 रुपया। ये सब का मान क्या दे दिया है, 4700 रुपया, ठीक है। इन सब का मान क्या दे दिया है, 4800 रुपया दे दिया। किसका मान दे दिया है दोस्तों, ए बी सी, तीनों का मान दे दिया है। तो ए बी सी हो गया 25x, 30x, 3900, 39x बराबर 4700। ये हो गया 25x प्लस 30x प्लस 39x, ठीक है। ये हो गया 4700। तो तीनों को जब अपन जोड़ देंगे तो 30 30 60 और हो जाएगा 59, 59 में 25 को जोड़ देंगे तो 74, 84 और 94x आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 94x ये हो गया 94x, ठीक है, 4700, है ना। x को वहीं रहने देते हैं, 4700 को इसको करेंगे 94 से डिवाइड, तो x बराबर आ जाएगा 15, 50, ठीक है। तो अपने को क्या बोल रहा है, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा अपन क्या निकाले थे, 39, ठीक है। तो 50 तो 39 कर देंगे तो 9 0 0, 9 पंचे 45, 0, 3 0 0, 3 पंचे 15,
0 5 5 4 9, ठीक है, 15 जो 1950 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, x बराबर क्या आ गया 50। सी का हिस्सा अपने को ज्ञात करने के लिए बोला, तो सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा क्या था अपना 39, 39x, तो x बराबर क्या आ गया था अपना 50। ये सबको अपन क्या किए थे दोस्तों, x मान लिए थे। क्या मैं इसको डायरेक्ट बता दिया था, क्या है पेपर में जितना अपन कम समय बचाए उतना अच्छा रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये x बराबर 50 आ गया था, तो 50 इंटू 39 कर दिया था, तो 1950 इसका आंसर आ गया था। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन संख्या का योग 150 यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें बोल रहे हैं। द सम ऑफ देयर नंबर इज 105 इफ द रेशो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज 2:3 and the ratio of the second and the third numbers is 4:5, then find the second number बोल रहा है। अब देखिए दोस्तों, तीन संख्याओं का योग यहाँ दे दिया है और पहला और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है दूसरी संख्या, ये भी दूसरी संख्या है और ये भी दूसरी संख्या है, जैसे कि पिछले वाले में क्वेश्चन में था, दोनों बार बार हुआ है लेकिन दोनों की डिजिट यहाँ बराबर नहीं है, तो दोनों की डिजिट बराबर करेंगे तो तीन संख्या का योग आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कर देता हूं दोस्तों। देखिए 2:3 दिया है यहाँ पहला और दूसरा, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 दिया है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये सॉरी ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 पंचे 15, तो तीनों संख्या निकल गई। तो तीन संख्या क्या आ गई 8:12:15। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तीनों संख्या का योग बोल रहा है, तो तीनों संख्या का योग डायरेक्ट यहां से ले लेते हैं, ये प्लस कर देंगे इसको, ये प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 15x। तीनों संख्या का योग क्या बोल रहा है 105 लिख दिए, जोड़ देते 15 2 17 और 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा अपना 35। ठीक है, ये हो गया 35x। 35x को कितने बार से डिवाइड करें तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। तो क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है तो दूसरी संख्या क्या याद कीजिए, तो दूसरी संख्या 12x निकाले थे, तो 12 गुणित 3 बराबर 12 तिया 36। दोस्तों ये इसका आंसर तो चल। तीन संख्याओं का योग 116 है, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:7 तथा पहले से तीसरी संख्या का तो दूसरी। देखिए दोस्तों, ये उस सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीन संख्या ए बी सी का योग 98 है। देखिए अब दोस्तों, पहले अनुपात में बोलता था, अब बटे इक्वल में दे दिया है। ठीक है, तीन संख्याओं ए बी सी का योग 98 है यदि a बटे बी बराबर 2/3 तथा b बटे सी बराबर 5/8 हो, तो यहाँ b का मान होगा ये b है, तो यहाँ b का मान होगा। द सम ऑफ थ्री नंबर्स a b एंड c इज 98 इफ a/b इक्वल 2/3 एंड b/c इक्वल 5/8, then द वैल्यू ऑफ विल बी। ठीक है, FSCI 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अब यहाँ क्या दे दिया है अपने को, a और b, a/b बराबर 2/3, उस प्रकार से दे दिया है b/c बराबर 5/8। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2:3, ठीक है, 5:8, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें भी b बरा, इसमें भी b है और इसमें भी बराबर हुए, लेकिन दोनों का संख्या जो डिजिट है वो बराबर नहीं है, तो बराबर करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन घुमा फिरा कर वही आ जा रहा है, बस इस पे क्या किया इसमें अपॉन में दे दिया। ठीक है, तो अपन क्या है, अपने को थोड़ा नया क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया 2:3, 5:8। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24। तो तीन संख्या क्या क्या आ गई अपनी आ गई, तीन संख्या का योग है 98। ठीक है, तो तीन संख्या क्या आ गई 10x प्लस 15x प्लस 24x। ठीक है, 24, 5, 29 और 39 और 49x हो जाएगा। ठीक है,
इसका टोटल क्या हो जाएगा 49x, है ना, और ये हो गया 98 हो गया, ठीक है, 98, है ना। तो ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें कौन सी संख्या बोल रहा है, तो b का मान, तो b का मान आ जाएगा इसमें 30। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 782 रुपये को 3 भाग 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो प्रथम भाग होगा। इफ रेट 782 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशो ऑफ a/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4 रेशो 10 द फर्स्ट पार्ट इज। ठीक है दोस्तों, अब देखो 782 है और 3 अनुपात भी दे दिया है, लेकिन तीनों अनुपात बराबर नहीं है। तो इन तीनों अनुपात को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। ये हो गया 1/2, 1/3 रेशो 2/3 रेशो 3/4 रेशो, ठीक है, 1/2, 2/3, 3/4, इन सब का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो आएगा 12। ठीक है, ऐसा ले 2, 3, 4 का लेंगे तो 12 आएगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इन सबको बराबर करना है, तो 2 के पहाड़े में 12 कितना बार आएगा, 6 बार, क्या, हाँ ठीक है, 12, 2 छक्के 12, है ना, 2 छक्के 12 हो जाएगा, और ये जो 6 से कटेगा उसका गुणा ऊपर में कर देते हैं। ठीक है, तो बराबर करने के लिए 2, 3, 4 का क्या लघुत्तम समापवर्तक 12 आया। ठीक है, तो कितने बार से डिवाइड हो जा रहा है, 12 से, 6 बार में डिवाइड कर दे रहा है 12 को, 2 छक्के 12। ठीक है, 6 बार में कर रहा है, तो इस 6 का गुणा क्या करेंगे अपन, यहां करेंगे, 6 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से 3 चौक 12, 4 बार में क्या कर रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका ऊपर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है, 4 तिया 12, 3 बार में डिवाइड हो जा रहा है, वो डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका गुणा क्या कर देंगे, इससे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, अब इसका इन सबको बराबर करने के बाद एक नई संख्या क्या हो प्राप्त हो गई, 6, 8, 9। ठीक है, तो 782 है, ये हो गया 782, 3 संख्या क्या हो गई, 6x प्लस 8x प्लस 9x, 8, 8, 16, 17, 17, 6, 23, 23, x बराबर 782। ठीक है, x बराबर 23 दूनी 46, 23 तिया 59, और 23 से 59 और 23 चौक 34 बार में चले जाएगा। ठीक है, तो प्रथम संख्या होगा, तो प्रथम संख्या 34। ठीक है, प्रथम संख्या क्या निकाले, 6, है ना, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 18 और 2 20, तो प्रथम संख्या इसकी है 204। ठीक है, कंबाइंड एग्जाम संयुक्त भर्ती 2017 का क्वेश्चन है, देखो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, 832 रुपया को ए और बी के बीच 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर उनका हिस्सा होगा। इफ रेट 832 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशो ऑफ a/3 रेशो a/5, then their shares will be respectively। ठीक है, तो सीजी वेपन 2017 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखो, हर बार क्या होता था, सीधा सीधा रेशो में दे देता था, इस बार क्या दे दिया, अपॉन में दे दिया। ठीक है, अपॉन में दे दिया है, तो इसे अपन क्या करते हैं, सीधा सीधा अपन लघुत्तम समापवर्तक निकाल कर इसको क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो ए और बी बराबर ए अनुपात बी बराबर क्या दे दिया है, 1/3। ठीक है, 1/5। ठीक है दोस्तों, 3 और 5 का अपन जब लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 15, तो 3 से पहाड़े में कितने बार चले जाएगा, 5 बार में, 3 पंचे 15 हो जाता है। ठीक है, तो 3 कितने बार में डिवाइड कर दे रहा है, 15 को 5 बार में, यही 5 का गुणा अपन ऊपर कर देंगे, तो 5 एकम 5 हो गया। उसी प्रकार से 5 कितने बार में डिवाइड कर देते हैं, कितना बार में चले जा रहा है, 5 3 15, तो 3 का गुणा उसे कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 3, तो इसका नया मतलब अनुपात आ गया 5/3। ठीक है, में उनको बांटने पर उनका हिस्सा होगा। ठीक है, दोनों का हिस्सा निकालना है, तो 832 जो है दोस्तों वो किसी एक का हिस्सा है क्या, नहीं है, वो दोनों का हिस्सा है, तो ये हो गया 5 3 8। ठीक है, इसका ये पहला हिस्सा 5 का निकाल देंगे और दूसरा हिस्सा 3 का निकाल देंगे, तो पहले पहला हिस्सा अपन निकाल देते हैं, तो ये हो गया 8 एकम 8, 8 0 8 चौक 32, तो ये होगा 5 0 5 चौक 20, 2 520। ठीक है दोस्तों, तो 520 इसमें भी है और इसमें भी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 520 में अपन दूसरे का हिस्सा निकाल लेते हैं,
तो 104 से तो अपन काट ही लिए थे इसको, ठीक है। तो दूसरा हिस्सा क्या आएगा 3, 3 चौक 12, यहाँ आ गया 3, 312, ठीक है। तो ये आ गया 312। देखो दोस्त करीब करीब दोनों का आंसर एकदम करीब करीब है ना, 301 12 और 300। हड़बड़ी में अपन क्या करेंगे, किसी एक को आंसर लगा देंगे और वो गलत हो जाएगा। तो सरल क्वेश्चन अपने को गलत नहीं करना है और कठिन क्वेश्चन अपने को बनाना है। दोस्तों हमारे इस एजुकेन में सीडीबी की क्लास भी लग रही है, जो हेतम सर के द्वारा क्लास लिया जा रहा है। तो सर आपको जैसे सीडीबी पढ़ना है तो आप हमारे वीडियो में, हमारे एजुकेन में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि को पी क्यू तथा आर के बीच इस प्रकार बांटा गया हो जिनका अनुपात 3:5:6 है, यदि आर को क्यू से 400 ज्यादा मिला हो तो पी तथा क्यू के धनराशि के बीच का अंतर ज्ञात करें। कीप ए सम ऑफ मनी डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू आर इन द रेशो 3:5:6 इफ आर गेट्स 400 मोर थैन क्यू, थैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ पी एंड क्यू। देखो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन क्या रहता है, सीधा सीधा अपने को क्वेश्चन से इसमें से हल हो जाएगा है को। तो बोल रहा है कि यदि R को Q से 400 ज्यादा मिले तो R को Q से, ठीक है, R को Q से कितना मिले, ज्यादा मिले। देखो दोस्तों कभी भी क्वेश्चन में ज्यादा, ठीक है, या कम बोलेगा तो हमेशा वो माइनस होता है, ठीक है। ज्यादा या कम बोलेगा हमेशा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो ठीक है, क्यू आर बराबर के क्या दे दिया है अपने को, क्या दे दिया है, संख्या 5 और 6, ठीक है। तो क्यू जो है ये क्या बोल रहा है, के बीच है, इस प्रकार बांटा गया कि जिनका अनुपात है आर जो है क्यू से, ठीक है। तो आर क्यू ये एक्स जो है 5x, ठीक है। इन दोनों का मान क्या दे दिया है, 5 और 6 दे दिया है, ठीक है। अगर इसको मैं डायरेक्ट बनाऊं तो ऐसा बनाऊंगा, ठीक है। तो आर जो है क्यू से कितना अधिक है बोल रहा है, 400 अधिक है बोल रहा है, ये हो गया 4। ये आर जो है ये क्यू, ये आर जो है ये क्यू से कितना अधिक है बोल रहा है, 400 अधिक है बोल रहा है। तो सीधा अपन डायरेक्ट लिख दिए, तो ये हो गया x बराबर 400। कम या अधिक बोलेगा तो क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे, ठीक है। तो P तथा Q के धनराशि के बीच का अंतर बोल दिया, तो P तथा Q के धनराशि के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि P तथा Q के बीच धनराशि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 3 और 5 के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 3 और 5 के बीच का अंतर कितना होगा दोस्तों, अंतर मतलब माइनस, कम या ज्यादा है मतलब माइनस। तो 3 और 5 का अंतर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 2 चौक 800। देखिए दोस्तों अब इसमें कोई दिमाग एकदम सॉल्व करने की एकदम जरूरत ही नहीं था, सब पी क्यू का के बीच कम या ज्यादा बोला तो माइनस कर दिए, माइनस कर दिए तो एक्स का मान आ गया सीधा 400। फिर बोल रहा है पी तथा क्यू के बीच धनराशि का अंतर कीजिए। तो पी तथा क्यू के बीच धनराशि का अंतर कितना दिख रहा है अपने को, 2 दिख रहा है। तो 2 चौक 800 हो जाएगा। अपन एक्स मान के भी इसको कर सकते थे, जैसे कि मैं पिछला सवाल में आपको बताया हूँ, ठीक है। यदि कुछ राशि आ बा और सा के बीच 2:3:7 के बीच में वितरित की जाती है एवं अगर आ और बा का कुल हिस्सा मिलकर सा के हिस्से से 1500 कम होता है तो उसमें आ का कितना हिस्सा होगा। इफ सम अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन द रेशो ऑफ 2:3:7 एंड इफ द टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 1500 लेस देन द शेयर ऑफ सी, थैन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ इन इट, ठीक है। एक के बीच इतने के अनुपात में बांटा जाता है। अगर आ और बा का कुल हिस्सा, ठीक है दोस्तों, देखिए आ और बा का कुल हिस्सा मतलब क्या हो गया, आ और बा का कुल हिस्सा हो गया 5, इसको क्या ले लिया 5x, ठीक है, के अनुपात में वितरित की जाती है। आ और बा का कुल हिस्सा मिलकर, ठीक है, आ और बा का कुल हिस्सा मिलकर सा के हिस्से से 1500 कम है। तो आ और बा का हिस्सा कितना था, 2 और 3, तो क्या मान लिए 2 और 3 को क्या कर लिया अपन, जोड़ लिए तो 5x। और सा के हिस्से से बोल रहा है तो सा का हिस्सा कितना है 7, इसको ले लिए 7x से कितना है बोल रहा है 1500 कम है। कम या ज्यादा के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ माइनस कर देते हैं, कुछ नहीं था, ठीक है। और बा का हिस्सा कितना था 5, ठीक है। सा के हिस्से से 1500 कम है तो सा का हिस्सा कितना है 7, मतलब 5 जो 7, 5 और 7 के बीच का कितना आ गया अंतर 2x, यही 1500 है बोल, ठीक है, यही जो है 1500 बोल रहा है ना। दोनों का हिस्सा जो है 7 से कितना कम है बोल रहा है 1500 कम है, ठीक है। तो x बराबर हो गया 2 7 14,
दो पंचे 10, 60, 150। ठीक है, अब अपन थोड़ा एडवांस में चलते जा रहे हैं दोस्तों। पहले अपन पूरा सॉल्व किए, अब सीधा अपन क्वेश्चन पेपर से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें आ का हिस्सा कितना होगा, तो आ का हिस्सा तो पहले से निकाल के दे दिया है 2। तो कितना, 2 दूनी 4, 2 5 2 7 14, 1500। ठीक है दोस्तों, आंसर आ जाएगा 1500। एसआई मेंस 2011 एसआई का पेपर देने वाले देख लीजिए भाई, ऐसी ऐसी क्वेश्चन आ रहा है पूरा, है ना। तीन धनात्मक संख्याओं में से पहले और दूसरे का अनुपात 5:2 है, जबकि दूसरे और तीसरे का अनुपात 5:3। यदि पहले और तीसरी का गुणनफल, अब देखो दोस्तों, पहले अपन क्या करते थे, जोड़ते थे। अब क्या पूछ दिया अपने को, गुणनफल है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर्स द रेशो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 5:2 will the ratio of the second and the third is 5:3 if the product of the first and the third is 5410 watt the second number। ठीक है, PHPCL 2019 का क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, इसमें गुणनखंड पूछ दिया है, तो दोनों संख्या क्या मान लेंगे अपन, 5x, ठीक है, 2x, है ना। इन दोनों का गुणनफल बोल दिया तो गुणा हो गया, और इन दोनों का मान कितना दे दिया, 5400। ठीक है, कुछ नहीं था, बस कोई भी क्वेश्चन का जो रहता है कॉन्सेप्ट रहता है, समीकरण बनाना रहता है, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हल हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये हो गया 5 दूनी 10 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5400, है ना। तो ये हो गया 54, नहीं 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 दोस्तों, 2 मिनट, यहाँ दो क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यहाँ पहला और दूसरा भी दिया है, दूसरा और तीसरा भी दिया है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपने को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, पहला दूसरा और दूसरा तीसरा। ठीक है, और पहला और तीसरा का गुणनफल दे दिया, तो पहला दूसरा और दूसरा तीसरा क्या दे दिया, 5:2 दे दिया पहला दूसरा। ठीक है, और दूसरा तीसरा दे दिया 5:3 दे दिया। ठीक है, तो दो नंबर की जो संख्या है उसको दोनों में है। ठीक है, दूसरी संख्या है, लेकिन दोनों की डिजिट क्या है, जो बराबर नहीं है, तो उनको बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5 25। ठीक है, ये हो गया 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। ठीक है, तो संख्या आ गए 25:10:6। अब ये संख्याएं बराबर हो गई, ए बी सी, तीन धनात्मक संख्या। पहले और तीसरी का गुणनफल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो 25x इंटू 6x। ठीक है, कितना है, दोनों का गुणनफल 5400 है बोल रहा है, तो ये 5400। 25 छक्के कितना होता है, 25 छक्के होता है 150। ठीक है, और ये x को हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो गया 5400, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, ये हो गया 5 ये 15, 5 छक्के 30, तो ये हो गया x का स्क्वायर, x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो अपन संख्या निकाल लिए थे, तो दूसरी संख्या 10 थी, x का मान क्या था, अपन 6 निकाल दिए थे, इसको सबको x मान सकते हैं अपन, तो ये आ गया 60। ठीक है, ये देखिए, यदि किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्रमशः 5:3 में, यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:1 रह जाता है। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए पार्टी इज 5:3 रिस्पेक्टिवली, इफ 10 बॉयज लीव द पार्टी then the ratio of boys and girls remains 1:1, how many people were there in the party। हॉस्टल वार्डन 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे दिया, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या मान सकते हैं, बॉयज दे दिया है और गर्ल्स दे दिया है, तो इनका अनुपात मान सकते हैं अपन 5x 3x। ठीक है दोस्तों, तो पार्टी में 10 लड़के चले जाते हैं, तो 10 लड़के चले जाते हैं, तो 5x में क्या किया अपन, 10 लड़के को भेज दिए, जाओ भाई तुम कहीं और जाओ, ऐसा करके। ठीक है, 10 लड़के चले जाते हैं, तो लड़के चले जाते हैं, लेकिन लड़की 3x की 3x अभी भी है। ठीक है ना, लड़के तो चले गए लेकिन लड़की अभी भी उतनी है। अब जो लड़के चले गए और लड़की उतनी है, उसके बाद उसका रेशो कितना दे दे रहा है, 1:1 दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस 1 का गुणा क्या होगा, इससे हो जाएगा, और इस 5 का गुणा इससे हो जाएगा। ठीक है, बराबर का है तो उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 5x - 10 का गुणा किससे हो जाएगा, 1 से। इसी प्रकार 3x का गुणा किससे हो जाएगा, है ना, 1 से। ठीक है, इसका गुणा इससे हो जाएगा और 3x का गुणा उससे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इसको इधर लाएंगे तो ये संख्या क्या होती है, पलट जाती है।
तो 5x का एक बार गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, एक बार गुणा 3x के करेंगे तो उतना ही होगा। 5x को वैसे ही रखते हैं, 3x को क्या करते हैं इधर ला लेते हैं, ठीक है, और 10x को उधर ले जा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। 2x बराबर 10, x बराबर 2 पंचे 10, ठीक है। तो x का मान आ गया 5। तो पार्टी में कुल कितने लड़के थे, तो पार्टी में कुल कितने हो जाएंगे भाई अपने, पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे बोल रहा है, तो कुल कितने थे 5 और रेशो 3 में थे, ठीक है। तो 5 25, 5x बराबर, ठीक है, 3x बराबर, तो x का मान अपन 5 निकालिए, तो 5 25 प्लस 5 दिया 15, तो 25 और 30 हो गया 40, तो 40 थे, ठीक है टोटल। इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 में है। 4 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो शुरुआत में मिश्रण की कुल कितनी मात्रा थी? द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 9:4 आफ्टर एडिंग 4 liters of water. The ratio of milk and water becomes 3:2. Then what was the total quantity of the mixture in the beginning? ठीक है, तो प्रारंभ का, तो शुरुआत में मिश्रण में कुल कितनी मात्रा थी बोल रहा है, तो मिल्क दे दिया और वाटर दे दिया, तो इसमें भी वैसे ही करते हैं, मिल्क रेशो वाटर, तो क्या दे दिया है 9x और अपन 4x अपन मान लिया, ठीक है दोस्तों। तो बोल रहा है 4 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है, तो 4 लीटर पानी मिला लिया अपन, तो ये हो गया 9x, ठीक है। इसमें 4 लीटर अपन क्या किया पानी मिला दिए, ठीक है, ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर। पानी मिला रहे ना, दूध नहीं मिला रहे, पता चला आप दूध में मिला दिए, तो उसके बाद क्या हुआ, रेशो क्या हो गया 3:2 हो गया, तो 3/2, ठीक है दोस्तों। तो इस 2 का गुणा इससे हो जाएगा और 3 का गुणा इससे हो जाएगा, बराबर है, जब संख्या इधर आएगी तो पलट जाती है, तो अपन डायरेक्ट कर देते हैं, 2 × 18x हो जाएगा, इस 3 का गुणा होगा तो 3 × 12x प्लस 3 दूनी 6, 18x में 12x जाएगा, ये संख्या 12x को इधर ला लेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और 6 को ऐसी को ऐसी रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ 1, ठीक है। तो शुरुआत में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी, तो 12, कहीं तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है, कहीं तो गड़बड़ हुआ है, यहाँ हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है, अभी ठीक कर लेते हैं। दूध और पानी का मिश्रण कितना था, अपन 9x 4x मान लिए थे, ठीक है। 4 लीटर पानी मिलाने पर, तो 4 लीटर पानी मिलाएंगे 4x प्लस कितना मिलाएंगे बोल रहा है ये 4 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात, ठीक है, 4 लीटर पानी मिलाने पर तो 4 लीटर पानी मिला दिए, ठीक है, अनुपात 3:2 हो जाता है, ठीक है। ये हो गया 2 × 18x, ठीक है, ये हो गया 3 × 12x, हो गया 3 × 12, ठीक है। तो 18x वही रखते हैं, तो ला लेते हैं 12x और 12 को वैसी रखते हैं, ठीक है। तो 18x में 12x जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये 12 का 12, तो ठीक है, x बराबर क्या आ गया 2, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना, ये 12 और 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर 2 हो गया। तो प्रारंभ में कितना के अनुपात में था 9 और 4, ठीक है, 9x और 4x के था, तो 9 का 9 × 2 हो जाएगा, उसी प्रकार से 4 × 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, ठीक है, 18 और 8 कितना हो गया 26, ठीक है, 18 और 8 हो जाएगा 26 लीटर इसका आंसर आएगा। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन सेम वैसी टाइप का है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 में 2 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो मिश्रण की कुल कितनी मात्रा थी, इसमें है मिश्रण की कुल कितनी मात्रा थी, मिश्रण में कितनी मात्रा थी। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इन 9:4 आफ्टर एडिंग 4 liters of water. The ratio of milk and water becomes 3:2. So what is the total quantity of the mixture? No, ठीक है दोस्तों, वैसे ही बनेगा, इसमें दे दिया है मिल्क और वाटर दे दिया है, मिल्क प्लस वाटर का रेशो दे दिया है 4x और 3x, अपन क्या मान लिए इसको, है ना,
है दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है, 2 लीटर पानी मिलाने पर, तो 2 लीटर पानी मिलाने पर मतलब मिल्क को वैसी ही रखा है, पानी मिला रहा है तो 2 लीटर पानी मिला दिया है। इसके बाद नया रेशो क्या बोल रहा है, 8:7 में बोल रहा है, तो ये 8:7 रख दिए, तो 7 चौक 28x, ठीक है, 8 या 24x प्लस 8 दूनी 16, ठीक है। ये 28x को वैसी रखें, 24x को इधर ला लेंगे, तो ये 24x इधर आ गया, ये हो गया 16, ठीक है। तो 28 में से 24 जाएगा तो 4x, ये हो गया 16, तो x बराबर क्या हो गया 4, ठीक है। तो पहले कितनी मात्रा थी, तो पहले कितनी मात्रा थी 4 और 3 में, ठीक है। तो ये 4x था और ये 3x था, 4 चौक 16, 4 3 12, 16 2 18 और ये हो गया 28, ठीक है दोस्तों। तो 28 लीटर ये इसका आंसर आएगा। कमल और आसरा की मासिक आय 4:3 के अनुपात में, यदि उनकी मासिक आय 3:2 के अनुपात में है तो दोनों ही 600 रुपया प्रति माह की बचत करते हैं। उनकी कुल मासिक आय क्या होगी। कमल एंड आसरा मंथली इनकम इज द रेशो ऑफ 4:3 एंड देयर मंथली एक्सपेंचर इज द रेशो ऑफ 3:2। बोथ सेव 600 पर मंथ। व्हाट इज देयर टोटल अमाउंट मंथली इनकम बोल रहा है। देखो दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है, आय बोल रहा है, ठीक है। तो आय इनकम बोल रहा है, आय और इनकम, ठीक है। इनकम बोल रहा है, ठीक है। तो इनकम कैसे होगा दोस्तों, बचत प्लस व्यय दोनों को मिलाकर इनकम बनता है, ठीक है। आय कैसे बनता है, बचत प्लस व्यय को मिलाकर इनकम बन जाता है। जैसे कि अपने को बचत ज्ञात करना होगा तो क्या हो जाएगा, आय माइनस व्यय हो जाएगा। उसी प्रकार से अपने को व्यय ज्ञात करना होगा तो आय माइनस बचत हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इस सूत्र से कुछ भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये आय जो है बचत प्लस व्यय से मिलकर बनता है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि आय दे दिया है, आय दे दिया है तो यहाँ क्या है, आय मान लेते हैं, ठीक है। तो आय मान लिए, दोनों का क्या मान लिए 4x, ठीक है, 3x, है ना। तो 4x मान लिए और 600 रुपये प्रति माह की क्या करते हैं उन लोग, बचत करते हैं। तो आय में अगर मैं बचत को घटा दूं, दोनों के आय में अगर मैं दोनों के बचत को घटा दूं, आय में बचत को, आय में अगर बचत को मैं घटा दूं तो क्या बच जाएगा, वह बच जाएगा, वह बच जाएगा। तो वह को इधर लिख सकता हूं, तो वह कितना बच जाएगा 3/2, 3/2 में। बस यही था, कौन बस इसका समीकरण बनाना था, ठीक है दोस्तों। आय बराबर होता है बचत प्लस व्यय। आय में अगर मैं बचत, मेरी आय 1000 रुपया है, इसमें मैं 800 रुपया बचा दे रहा हूँ। मान के चलो मेरी आय 1000 है, इसमें मैं 200 रुपया बचा दे रहा हूँ, तो मेरा कितना रुपया बच जा रहा है, कितना रुपया खर्च हो जा रहा है, 800 रुपया। उसी को क्या लिख दिया, बराबर करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो कुल मासिक आय, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 चौक 800, 2 छक्के 1200, ठीक है, 3 तिया 900, 3 छक्के 1800। ये 8x को उधर ले जा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8x, ठीक है, ये हो जाएगा 9x माइनस 8x, ठीक है। और उसी प्रकार से माइनस 1200 को वहीं रखते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1800, ठीक है दोस्तों। 1800 को उधर ला लेंगे तो ये हो जाएगा 600, बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 9x में 8x जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 600। तो x बराबर क्या हो गया 600। तो उनकी कुल मासिक आय क्या माने थे, उनकी कुल मासिक आय मान लिए थे अपन 4x और 3x, ठीक है दोस्तों। तो 4x में हो जाएगा 6 चौक 24, ठीक है। 4x में अपन x को गुणा कर देंगे 600 से, ठीक है। उसी प्रकार से 24, उसी प्रकार से 3x में 600 को गुणा कर देंगे तो x का मान है 600, तो 3 छक्के 1800, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 8 3200 4200, इसकी टोटल इनकम हो जाएगी, जो कि आंसर है ये, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा क्लास कैसे लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप आगे कौन सा विषय, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये हमें जरूर बताइए। दोस्तों हमारे यहाँ सीडीपी की क्लास भी चल रही है हेतम सर के द्वारा, वो पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए सीडीपी का, उसका क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाइए, सीडीपी की क्लास देखिए दोस्तों। ये हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल है, ये हमारी एड्रेस है, ठीक है दोस्तों। सन सिटी जंक्शन ऑपोजिट डी मार्ट, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों धन्यवाद।